बारे में बताऊं, मैं आयुष सिंह बिहार का रहने वाला हूं। ठीक है। और मैं ये मेरी थर्ड कंपनी है। इससे पहले मैंने मिलियनेयर ट्रैक, री स्कॉलर, और ये मेरी थर्ड कंपनी डिजिडास है। तो मेरी अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। तो मैंने लास्ट 2 साल से इसी एफिलिएट मार्केटिंग में वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने भी कुछ अच्छी खासी स्किल सीखी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं सेल्स क्लोजिंग में तो भी बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सेल्स क्लोजिंग के लिए एक मीटिंग ले लिया जाए। तो सबसे पहले, जैसे कि लास्ट मीटिंग हुआ था, लास्ट मीटिंग ने धीरेन्द्र भैया ने लिया था लीड जनरेशन के बारे में। तो बात तो हो जाती है कि हाँ, लीड जनरेशन आ जाती है, सबके पास लीड्स आ जाती है। बट प्रॉब्लम ये आती है, जब लीड्स आपके पास आ जाती है तो आप उसको कन्विंस नहीं कर पाते हो। तो जैसे कि मान के चलिए, अगर आपके पास लीड्स व्हाट्सएप पे आती है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? तो आप उनको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर एक लिखा हुआ कुछ सेंड कीजिए, जिसमें आप अपने नाम बताइए उनको, और साथ ही साथ उनको अपना नेम सेव करने के लिए कहिए। इससे आप होता है, इससे फायदा क्या होने वाला है? तो वो आप एक स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव होता है स्टेटस मार्केटिंग। सपोज मान के चलो, उसने सामने वाले ने आपका नेम सेव कर लिया। नेम सेव करने के बाद क्या हो जा रहा है? आपने उसे प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, भेजा। तो बहुत लोग होते हैं जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखते हैं और बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत लोग प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखने के बाद भी वो बोलते हैं हाँ सर, मुझे स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है? उनसे बोलना है साउंड रिकॉर्डिंग या फिर कुछ टाइप करके कि हाँ ब्रदर, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, जिस सवाल का अगर आप जवाब दे देते हो तो ही मैं आपको टीम में शामिल कर पाऊंगा। तो ये आपको बोलना होता है। तो मान के चलिए, अगर आप ये बोलते हो तो सामने वाले के अंदर अगर रहता है कि हाँ यार, मुझे पैसा कमाना है, तो वो वीडियो जरूर देखेगा। अगर मान के चलिए सामने वाला वीडियो नहीं देखता है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है। तो आप क्या करते हैं वहां पे? अपना जो टीम की अर्निंग है, खुद की अर्निंग है, वो आप कंटिन्यूस स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस लगाने से क्या होता है? जब सामने वाला तो कभी आप पे बिलीव नहीं करेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बेकार जगह में तो नहीं करेगा। तो आपको टाइम लगेगा सेल्स क्लोजिंग करने में। बट अगर आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? आपको नंबर सेव कराना होता है। नंबर सेव कराने के बाद आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजिए। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत कम लोग प्रेजेंटेशन वीडियो देखते हैं फर्स्ट टाइम। बट जब क्या होता है, जब आप स्टेटस मार्केटिंग करते हो, कंटिन्यूस अपने स्टेटस को लगाते हो, अपने अर्निंग को शो करते हो, अपने टीम की अर्निंग को शो करते हो, तो उससे क्या होता है? सामने वाले आपकी अर्निंग को देख के आप पे बिलीव होता है कि हाँ यार, सामने वाला लड़का है या फिर जो भी है वो कमा रहा है। तो इससे फायदा क्या होने वाला है? तो वो आपसे फिर से कांटेक्ट करेगा कि हाँ भैया या फिर मैम, जो भी है, कि आप कैसे कमा रहे हो, मुझे भी कमाना है, मुझे भी स्टार्ट करना है। तो सबसे बेहतरीन क्या होता है? कॉल पे लेना। कॉल पे लेने से क्या होता है? एक बिलीव बनता है, ट्रस्ट बनता है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हाँ यार, ये बंदा अगर कोई भी वर्क कर रहा है तो उसका व्हाट्सअप ही कॉल है कि ब्रदर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो, मैं अपना कीमती समय आपको दूंगा और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और समझाने का तरीका क्या होता है? जैसे कि मैंने एक क्लोजिंग, जहां तक मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, तो मैंने एक क्लोजिंग किया था बहुत शानदार तरीके से। तो एक बंदे ने मेरे को कॉल किया, तो मैंने उसे बताया, उसने मुझे बोला कि भैया मुझे स्टार्ट करना है, काम क्या है? तो मैंने उसे ये बताया, ब्रदर आप ये बताओ, ऐसा कोई वर्क है जो आप करना चाहते हो और जहां से आपने नहीं सीखा हो, कुछ आपको पता नहीं है, कोई एग्जाम वगैरह एंट्रेंस वगैरह निकालना है और आपने उस चीज की तैयारी नहीं की हो, तो आप वो वर्क एग्जाम निकाल सकते हो क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर मैंने उसे बताया, ब्रदर अगर आप कमाना चाहते हो इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे लोग वर्क करते हैं। या फिर अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग से पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। नहीं तो फिर आप कैसे कमाओगे? तो उसने कहा हाँ भैया, बात तो सही बोल रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि ब्रदर, कंपनी के अंदर कुछ पैकेजेस हैं। पैकेजेस में होती क्या है? सबसे पहले क्या होती है, आपकी पैकेजेस को आपको पेमेंट करना होता है। तो वो बोला क्या भैया, कितने पेमेंट करूँ? तो मैंने उसको सारे कोर्स के बारे में बताया कि हाँ ब्रदर, ये कोर्स है, आपको क्या करना है, कोई भी एक पैकेज से आप इनरोल कर सकते हो। जो बेहतरीन कोर्स है मैंने उसे बताया कि मैंने इसी कोर्स से स्टार्ट किया था और इसी कोर्स को मैंने स्टार्ट करके अभी अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ। तो वो बताया कि हाँ यार भैया, कि इस कोर्स को परचेज करने के बाद क्या होगा? तो मैंने उसे कहा, ब्रदर मान के चलो आपने कोर्स परचेज कर लिया। कोर्स परचेज करने के बाद आपके लिए उस जो आईडी बनती है आपकी, आईडी के अंदर भी बहुत सारी स्किल्स रहती है सीखने के लिए। मान के चलो आपने उस स्किल्स को सीखा, उस स्किल्स में बहुत सारी रहती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फेसबुक एड, साथ ही साथ स्टॉक मार्केटिंग, और भी बहुत सारी स्किल्स है जैसे ट्रेडिंग हुआ। सबसे बेहतरीन मैंने उसे एग्जांपल दिया फेसबुक एड्स की। स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग तो बहुत अच्छा था, इन्वेस्टमेंट होता है, बट मैंने उसे सामने वाले को बताया, अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो, फेसबुक एड्स एक ऐसा स्किल्स है जिससे आप सीख के महीने का आराम से 60 से 70 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो, क्योंकि फेसबुक एड्स में आपका टाइम भी बहुत कम लगता है
साथ ही साथ आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। और मैंने उसे एक बात बहुत अच्छी बात बताई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो मैंने उसे एक चीज बताया कि ब्रदर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी स्किल्स है जहाँ जो आपको आगे जाने वाली लाइफ जो आती है उसमें भी आपको हेल्प करती है। उसने बोला कि भैया कैसे? तो मैंने उसे बताया, देखो मान के चलो अभी बहुत सारी स्किल्स या फिर बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, जैसे मान के चलो बायजूस चल रहा है, अनअकैडमी चल रहा है, बहुत सारा लर्निंग प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो आप देखते होगे कि उधर से जब भी कॉल आता है, कोई अगर आप किसी चीज को लॉग इन किए हो, तो उधर से जब कॉल आता है बोलता है क्या, हाँ भैया हाँ सर या मैडम जो भी है, कि आपका बेटा अच्छा पढ़ रहा है या फिर आपका बेटी अच्छा पढ़ रही है, आपको मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहिए। तो वो सामने वाला कन्विंस करता है, क्योंकि सामने वाला ऐसा नहीं है कि सामने वाला बहुत अच्छा खासा। हेलो, आवाज आई नहीं। आप म्यूट कर लीजिए साउंड। हाँ, तो वही मैं बता रहा था। तो इसके से अगर आपको कन्विंस करना आता है, सामने वाले को अगर आपको कन्विंस करना आता है, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने बताया उसे कि ब्रदर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आपने कुछ स्किल सीखा है, उस स्किल से अगर आप कमाते हो, आप इंस्टाग्राम का यूज करके, फेसबुक एड्स का यूज करके अगर आप कमाते हो, तो सामने वाला जो बंदा है वो आपको मैसेज करता है, बोलता है कि हाँ ब्रदर मुझे स्टार्ट करना है। तो आप उनको बताते हो कि हाँ मैंने ये कोर्स परचेज किया था, मैं इससे कमा रहा हूँ, तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। तो मैंने उसे यही बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग से क्या होता है, आपका एक कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके आने वाले लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। एक मैं बताता हूँ कि अगर आपको सेल करना आता है तो आप लाइफ में कुछ भी सेल कर सकते हो। ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने नहीं सोचा था कि वाटर का बोतल भी 20 रुपए या फिर 40 रुपए 60 रुपए जो भी प्राइस है वो बिकने वाला होता है। बट किसी ने कर दिखाया। अभी बिस्लरी का बोतल हो या फिर कोई भी चीज हो, अभी बिक रहा है। बिकने के लिए आपके लिए बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको ट्रिक आना चाहिए। तो मैं उसमें से कुछ ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान के चलो कभी आपको कोई लीड्स अगर मैसेज करता है, तो आप उनसे पहले उनका बिलीव बनाओ, आप उनसे एक रिलेशनशिप बनाओ। रिलेशनशिप मतलब जैसे भाई का हुआ, सिस्टर का हुआ, अगर कोई आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, तो आप उनको पहले बताओ कि हाँ यार अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस से प्रॉफिट क्या है। आप उनको डायरेक्ट मत बोलो ज्वाइन करने के लिए, आप उनको बताओ कि आपकी जर्नी कैसी चल रही है, आपने स्टार्ट किया, आपकी अर्निंग कैसी है, आपको क्या बेनिफिट हुआ है। फिर आप उनको बताओ कि अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो बिजनेस, तो आपको ये प्रॉफिट होने वाली है। अगर मान के चलिए किसी की अर्निंग नहीं हुई है, अगर आप फिर भी सेल्स करना चाहते हो, फर्स्ट सेल्स निकालना चाहते हो, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो अभी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, आप इनका स्टेटस लगाओ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे लगाओ या फिर आपके व्हाट्सएप पे कस्टमर आ रहे हैं वहां पे आते हैं, तो आप वहां पे भी क्या कर सकते हो। स्टेटस लगाने के बाद आपको फायदा क्या होता है, लोग आपसे पूछेंगे हाँ भैया या फिर हाँ मैम जो भी है, आप क्या काम करते हो। तो आपको बताना है कि हाँ ब्रदर मैंने कल एक कंपनी को ज्वाइन किया है जहां मेरी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग में कि मुझे बहुत अच्छे से स्किल सिखाया जा रहा है, अगर आप भी मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो आपको भी बहुत अच्छी अच्छी स्किल सीखने को मिलेगी, और कुछ टाइम में 3 से 4 दिन में आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होता है, सामने वाले का बिलीव बनता है। अगर मान के चलो कि अगर आपकी सेल्स हो जाती है उस जगह पे, उस जगह पे सेल्स हो जाती है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी अर्निंग को भी दिखा के कर सकते हो। और एक दूसरा स्टेप होता है, जैसे मान के चलो आपने कॉन्टैक्ट सेव कर लिया, आपने स्टेटस मार्केटिंग कर लिया, फिर भी लोग बहुत लोग स्टेटस नहीं देख पाते हैं। एक ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आता है, उसे कहते हैं फॉलो अप करना। जैसे मान के चलो कि आपने एक ग्रुप बनाया, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, जिसमें 256 के आसपास एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में टोटल नंबर सेव होते हैं। आपने 256 नंबर सेव कर लिया। नंबर सेव करने के बाद क्या होता है, ज्यादा बार मैसेज करने से फायदा क्या होता है, सामने वाले को थोड़ा अपवर्ड फील लगने लगता है कि हाँ बार बार सामने वाला मैसेज कर रहा है। इसलिए आपको ज्यादा मैसेज करना नहीं होता है। आप अल्टरनेट डेज में मैसेज करो, या फिर दिन में सुबह में मैसेज आप डाल दिया करो। जैसे मान के चलो कि कभी कभी आप डाल रहे हो, अपनी टीम की अर्निंग दिखा रहे हो, खुद की अर्निंग दिखा रहे हो, साथ ही साथ आप उनको ये भी बताओ कि आपकी आज की अर्निंग क्या है। तो इससे क्या होता है, सामने वाला आपकी जब अर्निंग देखता है तो वो मैसेज करता है। लेकिन क्योंकि होता क्या है, स्टेटस सभी लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे मान के चलो क्या, स्टेटस आपने डाला, तो आपने स्टेटस डाला, कभी आपका स्टेटस नीचे चला जाता होगा, किसी को वक्त नहीं मिला आपका स्टेटस देखने का, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो स्टेटस के साथ साथ आप फॉलो अप भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपको कन्विंस करना होता है, जब आपको लोग कांटेक्ट करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कॉल पे लेने का, तो आप भी कॉल पे लो। कॉल पे लेने के बाद क्या होता है, बहुत अच्छा बिलीव बनता है। जैसे मान के चलो कि आपने कॉल पे लिया तो आप डायरेक्टली पैकेज परचेस करने का या फिर पैकेज सेल करने की बात कभी मत किया करो। होता क्या है, अभी तक जितने भी लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ मैं इसे ज्वाइन करूंगा तो मैं यहाँ से कमाऊंगा इतने रुपए, मैं इसे ज्वाइन करूंगा यहाँ से कमाऊंगा, इसके अलावा हम नहीं कमा सकते, लोगों को ऐसा लगता है। बट अगर आप उनको बताते हो स्किल्स के बारे में, जो स्किल्स आपने सीखी है, चाहे वो फेसबुक एड्स रन करना हुआ,
चाहे अभी कुछ टाइम में स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग वाला भी कोर्स आने वाला है, तो आप उनको इन सब के बारे में बताओ कि हाँ ये कोर्स है, अगर आप ये सब कोर्स सीख लेते हो तो आप लाइफ टाइम जब तक अपने स्किल्स का यूज करोगे तब तक आप कमाओगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है? आप एक बार मुझे ओके कर दो, या फिर कोई डाउट्स है तो आप एक एक करके माइक ऑन करके पूछ सकते हो मेरे से, कुछ भी जो भी पूछना है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आई हुई है अभी तक तो आप मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी। आयुष जी ने अभी तक जितना भी चीजें बताया आप लोगों को समझ में आ गया, सारा कुछ क्लियर है आप लोगों का? यस। आप लोग कमेंट में बता दो। आपका मीटिंग में ध्यान है ही नहीं, कहाँ से समझ में आएगा? कैमरा ऑफ करके क्या, कैमरा ऑन करके क्या कर रहे थे हम सबने देखा। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप रिपीट करवा सकते हो, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको अगर हाँ, सेल्स जो करने भी में, चीजें या समझ फिर में कुछ। नहीं वो चीजें बोल दो, फिर से बता देंगे। बाकी मीटिंग की हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग बिल्कुल, मिल क्योंकि जाएगी आप हमको। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप सामने वाले को कन्विंस करते हो तो उनके कुछ प्रॉब्लम आती है, वो ये ऐसा बताते हैं कुछ भी बताते हैं, तो आप बताओ मेरे को, मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं तो उन्होंने भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो फिर मैं वही चाहता हूँ कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताओ, मैं जरूर हेल्प करूंगा, मैं जरूर आपको अपना सीक्रेट बताऊंगा जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बहुत फास्ट बोल रहे हैं, स्लो बोलो। ठीक है, आयुष जी कोशिश करो आप स्लो स्लो बोलो आप, ठीक है? ठीक है भैया, बाकी ठीक है। ओके। जल्दीयान हो आप। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप एक बार कमेंट में बता दो कि हाँ इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी सेल्स नहीं हो पा रही, ठीक है, मेरी फर्स्ट सेल क्लोज नहीं हाँ हो एक बार पा रही। बता दो आप, फिर मैं उसी पे टॉपिक पे वर्क करता हूँ, फिर हाँ, बताता उस हूँ। टॉपिक पे आगे बता देंगे। मान लो आयुष जी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, चाहे मैं अब बताऊंगा तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। इस एग्जैक्ट नहीं ना बता पाएंगे, इस सबको एक तरीके का प्रॉब्लम आता नहीं, आयुष जी को कुछ और प्रॉब्लम आएगा, मुझे कुछ और प्रॉब्लम आएगा, आपको कुछ और प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है? सबसे बताओ जिसने मैसेज किया है, क्या नाम है? विवेक। हाँ विवेक भाई, आप ये बताओ कि आपने अभी तक लीड जनरेट किया है? नहीं आपने सर। कितना लीड जनरेट किया है? देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी के अंदर सबसे बड़ी बेनिफिट ये हो रही है ना कि आपको फेसबुक एड्स की सर्विस मिल रही है, जो अभी तक ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जहां आपको फेसबुक एड्स की सर्विस मिलती हो फ्री में। यहाँ आपको फेसबुक एड्स की सर्विस मिल मैं रही है। आपको बता दूं जो आपको सबसे हमारी बड़ी कंपनी, बात है। जो मैं आपको बता दूं जो हमारी कंपनी डिजिदास है ना, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है कि जो कि 99% कमीशन दे रही है, और कमीशन के साथ साथ आपको फेसबुक ऐड एग्जैक्टली। सर्विस बिल्कुल फ्री दे रही है, ठीक है? वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है। सर देखो लेकिन मेरा लोग फेसबुक इन्वेस्टमेंट करने रन से डरते कराने हैं। के लिए दिया था हाँ लेकिन हुआ बताओ। नहीं। मेरा फेसबुक रन कराने के लिए दिया था लेकिन रन नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम आ रही है वैसे आपके फेसबुक एड्स में? पता नहीं सर, सोनू सर कर रहे थे मेरा रन, पूरा फेसबुक आईडी पासवर्ड सब उनको दिया गया था। देखो अच्छा, सबसे बड़ी बात है क्या, अगर लीड जनरेट कर लेते हो आप, आपके पास लीड्स है, तो ये हो सकता है कि वक्त लगेगा सेल्स निकलने में, बट ऐसा नहीं होता कि सेल्स नहीं निकलता है। मेरी और टीम मैं में पहले बहुत लोग आपको हैं। सारे लोगों को, आज सारे लोग मीटिंग में हो, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जितने लोग भी फेसबुक ऐड का सर्विस कंपनी के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूं कि बजट आप लोग 100 रुपए लगाने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। 100 रुपए बजट लगाओगे आपका कुछ भी नहीं होगा, सीपीसी हाई जाएगी, लीड नहीं आएगी, ये चीजें होंगी, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि जब तक आप लोग डेली का बजट 200 रुपये नहीं लगाओगे तब तक आपके पास लीड, अच्छी क्वालिटी वाली लीड नहीं आ पाएगी, ठीक है? और 10 मिनट में मीटिंग इंड होगी, ठीक है? 10 मिनट में मीटिंग इंड होगी, इंड होने के 10 मिनट बाद आपको ग्रुप में लिंक मिलेगा, सारे लोग फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, ओके? तब तक आप लोग को जो भी पूछना, जो भी डाउट है आप लोग पूछो। देखो अभी एक लड़के ने लोग मैसेज किया, क्या इन्वेस्टमेंट मतलब करने जो से भी है। डरते हैं। हाँ बिल्कुल लोग बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टमेंट डरते करने हैं। से डरते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप उनको ये सजेशन दोगे कि हाँ यार देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जो भी कोर्स करते हो, चाहे वो बीए कर रहे हो या फिर कोई भी एक पैकेज है, मतलब जो भी है लाइफ के लिए आगे जो भी कोर्स सीख रहे हो, तो आप उनको बताओ कि क्या वो कुछ गारंटी वगैरह है क्या, वो कोर्स कर लेने के बाद आपकी जॉब पक्की है? क्योंकि वहां से क्या है, वो भी वहां से सीख ही रहे हैं ना, स्किल सीख रहे हैं। लेकिन ये बात कह सकते हैं कि वो स्किल्स उनकी बर्बाद नहीं होने वाली है। तो आप उनको ये बताओ कि यहाँ पे आपको भी कुछ ऐसी स्किल सीखने वाली है। अगर आप मान के चलो उनको बताओ ये कि
बहुत लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं टाइम पास करने के लिए, उनमें से आप भी एक हो। मैं भी कुछ समय पहले ऐसा ही करता था, बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अपॉर्चुनिटी को गवाया नहीं। तो आप उनको इस टाइप से समझाओगे ना तो जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1000 1500 हर किसी के पास होता है। लोग आपको ना कि ऐसा नहीं है कि आपके पास 8 साल 9 साल के आते हैं बंदे, जो भी आते हैं एड्स देख के आते हैं, वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो मिनिमम नहीं भी तो कह सकते हैं 10th 12th प्लस ही आते हैं। तो उनके पास आराम से है क्या 1000 1200 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए होते ही है। तो आप उनको जब ये बिलीव दिलाओगे कि आपको सारा कुछ अच्छे से सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस मिलेगी, साथ ही साथ अगर आप उनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताते हो और आप ये भी बताते हो कि आपको कस्टमर की कमी नहीं होगी, तो मेरे को जहां तक लगता है कि जो जिनको पता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, या फिर आप जिनको समझा पाते हो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, और आप फेसबुक एड्स का बेनिफिट बता रहे हो उसे, तो ज्वाइन करने में वो ज्यादा लेट नहीं लगाएगा। उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो जरूर मैनेज करेगा, क्योंकि फेस जो भी है, नेटवर्क मार्केटिंग हो या एफिलिएट मार्केटिंग हो, लीड्स बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, जो कि सॉल्यूशन है यहाँ पे। डिजिटल सॉल्यूशन देती है आपको, आपकी एड्स रन करवाती है, साथ ही साथ आपको अच्छा सपोर्ट भी करती है। जहां तक मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं तो मैं उनको साउंड रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ कि किस टाइप से, अगर ये ऑब्जेक्शन लोग ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो मैं उनको ये सजेशन देता हूँ। लोग के पास पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए होते हैं, 1000 1500 हर किसी के पास होता है, या फिर हर कोई मैनेज कर सकता है। वो डिपेंड करता है आप डील कैसे करते हो, आप मैं सामने आपको वाले को बता कैसे बताते हो। मैं आपको बता दूं, आज के जब हम लोग 12 13 साल के थे ना, तो हम लोगों के पास फोन नहीं हुआ करते थे। कीपैड फोन भी नहीं हुआ करते थे घर में। जो फोन होता था ना, छूने को नहीं मिलता था। आप सारे लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे ही साथ नहीं, आप सारे लोगों के साथ हुआ होगा, ठीक है। और आजकल की जो जनरेशन है, 12 साल के 10 साल के बच्चों के पास फोन रह रहा है, वो भी पर्सनल फोन रह रहा है। तो बताओ, उनके पास पर्सनल फोन रह रहा है, वो महीने का रिचार्ज करा रहे हैं। तो आप ये बताओ कि उनके पास पैसे नहीं होंगे? बस पैसे होंगे, पैसे होते सबके पास है। और जिनके पास नहीं होते तो उनको आप बताओ अरेंज करने पड़ते, ठीक है। होते सबके पास है, बट क्या है कि आप बिलीव नहीं करा पाते हो, आप ट्रस्ट नहीं दिला पाते हो, बस इसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आप ये देखो कि अगला इंसान जिसकी अर्निंग हो रही है, ग्रुप में डेली स्क्रीनशॉट वगैरह आता है, आप ये देखो कि अगला इंसान क्या किस तरीके से कर रहा है। आप उसके जाओ, उसको मैसेज करो। तो मैसेज करने से क्या होगा कि आप मैं भी अगर मान लो आप मुझे मैसेज किए, ठीक है, तो मैंने भी आपका नंबर सेव कर लिया, आप भी अपना नंबर सेव कर लिया। इसमें क्या होगा कि आप मेरी स्टेटस स्टेटस मार्केटिंग देखोगे, मैं वो करने का तरीका देखोगे, ठीक है। मैं किस तरीके से स्टेटस मार्केटिंग करता हूँ, उस तरीके से आप भी स्टेटस मार्केटिंग करो। ओके। ये चीजें अगर ध्यान दोगे, एक एक पॉइंट ध्यान दोगे, और जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे जाओ। मैं बार बार बोलता हूँ, पिछली मीटिंग में भी बोला था यार, यूट्यूब पे माचिस बनाने से लेके बम बनाने तक का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे जाओ, चीजों को सीखो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करो, और जो भी आपके स्पॉन्सर है उनसे कांटेक्ट करो। ओके। और आप लोग देखो, आप अपने लीड को बोल सकते हो कि हमारी जो कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्ट करने तक ही नहीं, आपको इन्वेस्ट करोगे, आपको कस्टमर भी ला के देगी, आपको लीड भी जनरेट करके देगी। आपको लीड भी जनरेट करना नहीं, आपको लोगों के पास नहीं जाना, लोग आपके पास खुद चल के आएंगे, ठीक है। ये चीजें पॉजिटिव पॉइंट बताओगे, ठीक है, तो लोग वहां पे ट्रस्ट करेंगे, चीजें सिखाओगे, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, जितने लोग अभी मीटिंग में हो, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम लोग आधे से भी कम लोग यार, मैं जब भी मीटिंग लेता हूँ मैं बोलता हूँ, लेकिन आधे से भी कम लोग इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, चीजें करते हैं। ग्रुप का जो मीटिंग हो रही है उसकी उसका वो इसकी रिकॉर्डिंग करके स्टोरी पे लगाते हैं। देखो, आप जब तक स्टोरीज नहीं लगाओगे, मीटिंग की स्टोरीज नहीं लगाओगे, मीटिंग का जो पोस्टर ग्रुप में भेजा जाता है 2 दिन पहले, मीटिंग होने से 2 दिन पहले पोस्टर जो भेजा जाता है, उसको मीटिंग वो नहीं लगाओगे, तो चीजें वो कैसे होगी? लीड आपकी जानेगी कि नहीं कि हाँ, कंपनी में कुछ चीजें सिखाया भी जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करो, ग्रुप में जो भी पोस्टर जाए, मीटिंग से रिगार्डिंग जाए, ऑफर से रिगार्डिंग जाए, वो सब स्टोरी बनाना पहले आप लोग सीखो, ठीक है। बहुत सारे लोग स्टोरी बना लेते हैं, स्टोरी बना के डालो, या फिर ग्रुप में जो स्टोरी मटेरियल जाता है उसको आप लोग स्टोरी लगाओ, ठीक है। ये कोशिश किया करो। जब तक आप लोग खुद से अपनी चीजें नहीं करोगे ना, तब तक ना ही मैं आपको पैसा दे दूंगा, ना ही कंपनी आपको पैसा दे देगी। बाद में आप लोग यही बोलोगे कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मेरी चीजें नहीं हो रही है, ठीक है। आयुष जी, आप कंटिन्यू और करो सबसे यार। बड़ी बात है क्या, सबसे बड़ी बात है क्या, अर्जेंसी क्रिएट करना सीखो आप लोग। ऐसे मान के चलो कि आप बहुत लोग हैं जिनको अपवर्ड फील होता है, तो वो आपको क्या बोलेंगे, झूठ टाइप के ये भी बोल सकते हैं, हाँ भैया मैं आपको 1 घंटे में कर रहा हूँ। बट अगर आप उनको ये सजेशन देते हो कि हाँ यार ब्रदर, अगर आप अभी इनरोल करते हो मेरे पास जो भी पैकेज, अगर वो सामने वाला बोल रहा है प्रो पैकेज है, तो उनको बोलो कि हाँ यार ब्रदर, मेरे पास प्रो पैकेज की एक ही स्लॉट बची हुई है, बाकी और सारे प्रीमियम की है। अगर आप प्रो से अभी स्टार्ट करना चाहते हो, अभी मेरे को पेमेंट करो, शाम से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे मान के चलो अभी आप लोगों को कल ही मिल चुका था या फिर परसों रात में मिल चुका था कि ट्रेनिंग होने वाला है, तो आप लोग को अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। आप सामने वाले को दिखा सकते हो कि हाँ कल एक शानदार ट्रेनिंग होने वाली है,
जहाँ आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। जो भी ट्रेनर लेने वाले हैं उन्होंने अच्छे खासे अर्निंग कर रखे हैं, या फिर उनकी आप अर्निंग दिखा सकते हो, ये ट्रेनर है इनकी ऐसी अर्निंग है। या फिर आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आप अर्निंग कर, या फिर आप ये भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो ट्रेनिंग होने वाली है, आप उनको बोलो कि ब्रदर आप कुछ पेमेंट कर दो, या फिर इनके पास पैसे नहीं है, आप उनसे कुछ पेमेंट करवा लो एडवांस में। फिर आप उनको बोलो कि चलो आप ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। और फिर जब ट्रेनिंग हो जाता है, तो ट्रेनिंग में हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि सामने वाला को कम से कम सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ यार सपोर्ट अच्छी खासी मिल रही है, तो सामने वाला आपको डरेगा नहीं वो इन्वेस्ट करने से। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग आपको कॉल करते हैं या फिर जो आपके मैसेज में बोलते हैं कि हाँ ब्रदर कंपनी फेक तो नहीं है, आप जो काम करते हो फ्रॉड तो नहीं है, सबसे बड़ी बात आपको कहनी है, इस टाइप से आपको बोलना है कि सामने वालों को भी थोड़ा लगे यार कि वो किस टाइप का बात पूछ रहा है। उनको आप बोलो कि ब्रदर आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, मतलब इस टाइप से बोलना है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो। अगर वो बोलता है ब्रदर 12 तक, तो आप उनको बोलो क्या ब्रदर 12 तक पढ़े लिखे हो, फोन तो अच्छे से यूज करना आता ही होगा। एक काम करो, आप गूगल पे जाओ, digidas.in सर्च कर लो, वहां से आप इंफॉर्मेशन देख लो, कंपनी क्या है, किस बेसिस पे वर्क कर रही है कंपनी। क्योंकि देखो उनको ये बताओ कि गूगल पे क्या अवेलेबल नहीं है, सारा कुछ का सॉल्यूशन मिलता है, जो चीज सर्च करते हो सारा कुछ का आंसर मिलता है। तो आप उनको बताओ कि हाँ आप जाओ गूगल पे, आप कंपनी के बारे में देख लो, सर्टिफिकेट भी वहां से मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत है, मैं आपको सर्टिफिकेट सेंड कर देता हूँ। इससे क्या है, सामने वाले को लगेगा, रेपुटेशन पे हट होगा, हाँ यार मैं 12th में पढ़ने वाला हूँ और सामने वाला मेरे से ये बात बोल रहा है गूगल पे सर्च करने से। अगर मैं गूगल पे सर्च करके भी फिर सामने वाले को गलत बताऊंगा कि हाँ यार कंपनी फेक है, तो सामने वाले को जरूर है क्या, मेरे पे डाउट होगा कि मेरे रेपुटेशन पे कि हाँ यार ये सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं है। तो उस टाइप से क्या होगा, सामने वाले आप पे जरूर ट्रस्ट करेगा, या फिर सामने वाला जो जाके चेक वगैरह करने के बाद वो उसको लगेगा हाँ यार, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यार कंपनी सही है, लीगल है, जो भी है। तो इससे क्या होता है, सामने वाला को आप एक बिलीव दिला सकते हो। और साथ ही साथ जो भी है कि कंपनी अगर कुछ भी कोई बंदा बोलता है कि हाँ मैं आधा घंटे में पेमेंट कर रहा हूँ या 1 घंटे में पेमेंट कर रहा हूँ, आप ट्राई करो कॉल पे ही सेल्स क्लोजिंग करने का, पेमेंट वगैरह कराने का। क्योंकि आप उनको ये भी बोला करो कि हाँ ब्रदर जैसे आप मुझे मैसेज कर रहे हो, बहुत लोगों का भी मैसेज आता है, आपने अभी मैसेज किया है, आपके कॉल कटने के बाद मेरे को 5 मैसेज आएंगे, तो मैं आपका तो वेट कर नहीं सकता। और आपके जैसे तो मेरे पास बहुत आएंगे, तो मेरे पास स्लॉट बहुत लिमिटेड है, मेरे पास बहुत स्लॉट लिमिटेड है। आपने आप आए हो मेरे पास, आपके जैसे बहुत लोग आएंगे। तो आप क्या करो, अभी आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ पैसे पेमेंट कर दो, चाहे वो 500 600। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, मैं आपको बस आपका स्लॉट बुक कर दूंगा, आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, जिससे क्या होगा आपको, आप आज शाम तक या फिर कल तक पेमेंट कल करने भाई लगेंगे। एक मिनट मेरा भी एक क्वेश्चन है, आप जरा सुन लो। सक्षम भाई आपके लिए भी है, आप हाँ ये दोनों आंसर मुझे सजेस्ट करो। हाँ देखिए आप लोग दोनों, देखो मेरा भी स्पॉन्सर है आयुष, आप देख सकते हो कि मैं क्लास से ही आया हूँ, तो खाना भी नहीं खाया हूँ, भूल गया हूँ मैं ट्रेनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो एक क्वेश्चन है जैसे, ये जज्बा मुझे सब में देखना है, जितने लोग हैं यहाँ पे और ग्रुप में जितने लोग हैं, ये जज्बा मुझे सब में देखना है। अब मैं अपना बता दूं स्टार्टिंग की जर्नी, मुझे भी जब ये चीजें करनी थी तब मेरे पास फोन नहीं, मेरे पर्सनल फोन नहीं था। कुछ लोग जानते भी होंगे यहाँ पे, कुछ लोगों को मैं अपनी स्टोरीज भी बताई होगी। ठीक है, मैं जब मैंने हम्म स्टार्ट किया तो मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, लेकिन रात को जब 9 बजे 8 बजे मीटिंग होती थी ना, कहीं भी रहता था 8 बजे तुरंत घर पे पहुंचता था, या फिर फ्रेंड के पास जाता था, भाई दे दो 1 घंटे के लिए दे दो, आधे घंटे के लिए दे दो, तुरंत कहीं भी रहता था। पीछे बैकग्राउंड जैसे आप लगे उसी तरीके से बैकग्राउंड लगा के बैठ जाता था, बस मीटिंग में आ जाता नहीं नहीं, था। मेरा एक क्वेश्चन है, आपका जैसे बैकग्राउंड बहुत सारे आपका लीड आते। बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड देख के मुझे याद आ गया अपनी पुराने दिन। ठीक है, बोलिए आप क्या हाँ बोल बात रहे सही है, इसलिए मैंने डाला भी है। देखिए क्वेश्चन यही होता है, देखिए मुझे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लीड्स में जो 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 होते हैं, जो मेरे टीम के मेंबर हैं, वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं, पर उन लोग का एक ही क्वेश्चन रहता है कि जैसे जो भी वो लोग समझाते हैं लीड्स को कि आप प्रीमियम से स्टार्ट करो, पर वो लोग चाहते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करना है। तो पर बेसिक से प्रीमियम में कैसे वो लोग को स्टार्ट करवाएं, ये होता है मेरे टीम वाले जो लीड्स होते हैं ना, मेरे जो टीम में मेंबर है, वो इन लोग का क्वेश्चन हाई यही होता टिकट है कि सेल बड़ा सा हाई कैसे। टिकट ठीक है, आप लोग पूछ लो, किसी को भी कोई भी दिक्कत है आप लोग पूछ लो, किस वजह से की सेल नहीं हो पा रही है, सेल्स लीड क्या ऐसा सेल्स पूछ में दे कुछ रहे भी हैं। प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कस्टमर कुछ ऐसा कुछ बोल दे रहा है जिसका आपके पास आंसर नहीं है, वो आप पूछ लो। या फिर कस्टमर ऐसा कुछ बोल देता है, या फिर उसके बाद फिर पेमेंट नहीं आ रहा है, तो ये बात पूछ सकते हो। आपको भी दिक्कत आ रही है, डायरेक्टली आप पूछो। या फिर कैमरा आप ऑन नहीं कर सकते हो उस मतलब उस पॉसिबिलिटी का मैं कैमरा ऑन करने की, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। मैंने मजाक हाँ में कोई बोल दिक्कत नहीं है, दिया। डायरेक्ट पूछ सकते अनम्यूट करके तो आप लोग पूछ ही सकते हो, अनम्यूट करके तो आप लोग पूछ सकते हो, कैमरा ऑन भले नहीं कर सकते हो तो अनम्यूट तो आप लोग कर ही सकते हो। सही है पटेल।
आपको कुछ पूछना है क्या ब्रदर? पूछना है तो आप माइक ऑफ किए, माइक ऑन किए हो। ब्रदर में पूछ- फर्स्ट रनिंग। हाँ हाँ बोलिए। हेलो ब्रदर में फर्स्ट रनिंग के साथ आपकी अच्छा वॉइस ब्रदर, आपने क्लियर। पहले जो मीटिंग थी उसमें ज्वाइन किया था आपने सैयद भाई? हेलो। नहीं में लेट हो गया था। अच्छा, लेट हो गया था। तो एक काम करना, आपको ना ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप उनको देख लेना। बाकी कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे से कॉल कर लेना, क्योंकि आपने शायद पहले वाली ट्रेनिंग भी नहीं ली है, क्योंकि आपने तो कल ही स्टार्ट किया है। जी तो आप क्या करना, पहले ट्रेनिंग ले लेना, और बाकी लीड जनरेशन वगैरह करना आप। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से एक बार कॉल कर लेना, कोई भी दिक्कत होगी मेरे से शेयर कर लेना, ओके? ठीक। बाकी और किसी को कोई कुछ पूछना है? जितने लोग आजकल में स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जैसे सैयद जी आप हो गए और एक दो लोग इसमें होंगे। जितने लोग आजकल में या फिर परसों में स्टार्ट किए, सबसे पहले आप लोग 8 डे का जो ट्रेनिंग सीरीज है, ठीक है, वो लोग पहले कंप्लीट कर लो। ओके, वो कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ये प्रोसेस आता है कि फसल कैसे निकालने हैं, ठीक है। पहले आपको चीजें मालूम ही सबसे नहीं बड़ी रहेगी। इंपॉर्टेंट है ना कि लीड जनरेशन जितना ज्यादा कर सको उतना अच्छा है। और ट्राई करो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना, क्योंकि हाँ ऑर्गेनिक लीड जनरेशन से क्या होगा, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन जितने लोग आपके व्हाट्सएप पे आएंगे वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो ही व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। इंस्टाग्राम से जैसे ऑर्गेनिक लीड जनरेट होगा, तो अगर इंस्टाग्राम से आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर रहे हो, वो आपकी स्टेटस हाईलाइट वगैरह इंस्टाग्राम से देखने के बाद आ रहे हैं, उनको आप पे बिलीव है तो वो आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जितना ज्यादा लोग आते हैं, अगर इंस्टाग्राम से 5 लोग आते हैं, आराम से 3 से 2 लोग सेल निकल ही जाते हैं। और बाकी अगर आप फेसबुक एड्स वगैरह से लोगे लीड्स तो वो भी सही रहेगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा थोड़ा। स्टेटस मार्केटिंग वगैरह करके वहां से भी आप सेल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट डिपेंड करता है कि आप बात किस तरीके से करते हो, कन्वेंस किस तरीके से करते हो। अगर आपको कन्वेंस करने आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्ट मेरे से कोई कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। देखो, पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हो, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले आप लोग रिसेंटली स्टार्ट किए हो ना, तो पहला प्रोसेस मैं बता दूं आप लोग, पहले आप 8 दिन का जो 7 डेज 8 डेज का जो ट्रेनिंग सीरीज है आप लोगों को भेजते हैं आपके स्पॉन्सर, या फिर मेरे साथ स्टार्ट किए होंगे तो मैंने भेजा होगा। आप लोग पहले वो देखो, लाइन बाय लाइन देखो, एक एक ट्रेनिंग अच्छे से देखो, जो भी ट्रेनिंग में बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है, नोट डाउन करते रहो। और नोट डाउन करने के बाद जब ट्रेनिंग आपकी खत्म हो जाए, जब ट्रेनिंग एंड हो जाए, सारी ट्रेनिंग आपने ले ली है, अब आप टारगेटिंग करो, ठीक है। टारगेटिंग कैसे करना? आप स्टेटस मार्केटिंग अच्छे से करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक चलाते हो फेसबुक करो। मोस्टली लोग फेसबुक अब नहीं यूज करते हैं, मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पे करो, आप व्हाट्सएप पे करो, ठीक है। व्हाट्सएप पे जितने लोग सर्कल के आपके हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के, आपके रिलेटिव सर्कल के जितने लोग हैं, ठीक है, उनको, उनमें से जरूर मैं आपको बता दूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग डेली कम से कम 2 लोग 3 लोग पूछ ही लेते थे, ठीक है। आपसे भी पूछेंगे कि हाँ ये नया चीज क्या है, मुझे भी बताओ इसके बारे में। आप लोग उनसे ये बोल सकते हो कि देखो, मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, देखो वो चीजें बोल सकते हो, चीजों को समझा सकते हो। अब वो बोलते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग है, तूने कितनी अर्निंग किया, तू बता। तो आप उनसे ये बोल सकते हो, ध्यान से सुनना कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप उनसे ये बोल सकते हो कि देखो डियर, मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, बट लर्निंग प्रोसेस में क्या है कि लर्निंग मेरी जैसे ही खत्म होगी वैसे मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले चीजों को सीखा जाता है, तभी तो चीजें इंप्लीमेंट की जाती, तभी तो अर्निंग होती है। तो मैं चीजों को सीख रही हूँ, ठीक है, और चीजों को सीखने के साथ साथ चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो जिससे मेरी अर्निंग हो सके, ठीक है। मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ और चीजें कर सकती हूँ। अगर तुमको भी करना है तो मैं बता सकती हूँ, मैं बता सकता हूँ कि हाँ कैसे आप भी कर सकते हो, कैसे मेरी तरह आप भी इनकम कर सकते हो, या फिर जो टीम में लोग अर्निंग कर रहे हैं वो लोग किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, वो भी मैं बता सकती हूँ, ठीक, बता सकता हूँ, ठीक है। ये चीजें आप बता बोल सकते हो उनको। फसल निकालने में यही प्रॉब्लम सबको आती है मोस्टली लोगों को, कि लोग बोलते हैं कि सामने वाला बोलता है कि तेरी कितनी इनकम हुई, तू पहले दिखा तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप उनको ये जवाब दे सकते हो। आप अगर टारगेट करते हो किसी भी, कोई भी, अगर आप फर्स्ट सेल निकाल रहे हो या फिर जो भी सेल निकाल रहे हो, सबसे बड़ा टारगेट आप करो अपने सामने वाले को स्किल्स के बारे में बताने में, कि हाँ आपको अगर ज्वाइन करते हो तो आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है, आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने पे फोर्स करते हो तो सामने वाला जल्दी राजी होता है। लेकिन अगर आप बस सेल पे बताओगे उनको, तो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ यार मेरे से जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा।
अगर जिनको पता है पहले से एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तब आप उनको ये बताओ कि ब्रदर, एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप पहले भी किए हो तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा क्या आता होगा? आपको प्रॉब्लम ये आता होगा कि आपके पास लीड्स नहीं तारिक जी, आती आप होगी। अपना माइक तो आप ऑफ कर उनको लो फिर ये यार। बताओ, तो फिर आप उनको ये बताओ कि फेसबुक एड्स का फैसिलिटी है हमारी कंपनी में, आपको सारा कुछ मिलेगा। तो ये भी कर सकते हो आप। देखो, पहले उनको बताओ ही ना कि हाँ कोर्सेज को सेल करना। आप उनसे स्किल्स के बारे में बताओ। हमारे कंपनी में, हमारे कोर्सेज में तो बहुत सारे स्किल्स हैं यार। फेसबुक ऐड हो गया, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है हमारे प्रीमियम पैकेज में, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन का कोर्स है। आप उनको ये बोल सकते हो वेबसाइट डिजाइन का कोर्स है प्रीमियम पैकेज में। अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो वेबसाइट डिजाइन करके, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख के आप डेली का 2 से 3 हजार रुपए, 2 से 3 क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। और एक वेबसाइट बनाने का 5 हजार, 10 हजार लोग देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको हायर करेंगे। आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपके पास खुद चल के आएंगे कि हाँ मेरी वेबसाइट बना दो, मेरा फेसबुक ऐड चला दो। अगर आप फेसबुक ऐड सीख लिए तो लोग खुद आपके पास चल के आएंगे। मार्केटिंग करने का तरीका हम बताएंगे, मार्केटिंग करने का चीजें हम लोग सिखाएंगे, किस तरीके से मार्केटिंग होती है मैं सिखाऊंगा। मेरी कुछ ऐसी ग्रुप्स हैं जो इस पे डेली मीटिंग होती है, मैं उसमें आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अपनी कंपनी की लीगैलिटी बताओ कि हाँ इतनी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कंपनी है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है, चीजें हैं। और इसमें ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग बेसिस, ट्रेनिंग हमेशा होती है। ट्रेनिंग आप लोग इंस्टा पे ट्रेनिंग की एक हाईलाइट बना लो, ठीक है। जिस जो जो भी ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग में आते हो उसका ऐसे रिकॉर्डिंग कर लो, स्टोरी लगा लो, मुझे भी मेंशन कर दो, आयुष जी को मेंशन कर दो आज की मीटिंग में, ठीक है। आज का जो मीटिंग है, और दूसरे को क्या बोलता है कि उसकी एक हाईलाइट बना दो, ताकि आप उनको भेज सकते हो। आप अपना प्रोफाइल भेज दो कि हाँ आप मेरे प्रोफाइल पे जाओ, आप मेरी सारी हाईलाइट चेक करो, एक एक हाईलाइट अच्छे से ध्यान से चेक करना कि हाँ देखो, एक ट्रेनिंग का सेक्शन होगा वहां पे किस तरीके से ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। और एक टीम की अर्निंग होगी, मेरी अर्निंग होगी, इस तरीके से करके आप हाईलाइट बना लो, ओके। ये चीजें आप लोगों को प्रोफाइल बिल्डिंग में बताई गई होगी। प्रोफाइल बिल्डिंग के सेशन में आप लोगों को ये चीजें बताई गई कि कैसे वो मतलब हाईलाइट बनाने का, ओके। जब हाईलाइट आप दिखा दोगे ना, सबसे पहले आप लोग हाईलाइट बनाओ इंस्टाग्राम पे। जितने लोग हाईलाइट नहीं बनाए हैं अभी तक, जितने लोग नए हैं, सबसे पहले हाईलाइट बनाओ। भले अपनी अर्निंग नहीं हो रही है, आपकी अर्निंग जरूरी भी नहीं है। आप लोगों की अर्निंग दिखाओ ना, टीम की अर्निंग दिखाओ, टीम की मीटिंग दिखाओ, सारी चीजें दिखाओ, ओके। और सबसे बड़ी बात है, इंस्टाग्राम से आप जितना ज्यादा लीड्स लाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना ही पड़ेगा। जितना अच्छा प्रोफाइल इंस्टाग्राम का ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल रहेगा, लोग उतना अच्छा, हाँ, लोग उतना अच्छा आप पे बिलीव कर पाएंगे। बिल्कुल। देखो, जितना अच्छा प्रोफाइल आप करेगा उतना अच्छा बिलीव कर पाएंगे। और बिलीव करने के साथ साथ प्रोफाइल अच्छा ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ आप रील भी बनाना स्टार्ट करो, कंटेंट भी क्रिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है। लोगों को आप, ताकि लोगों को आप बोल सकते हो मेरे भाई कि मैं यहाँ से कंटेंट क्रिएशन सीख रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन सीख रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, चीजों को सीख रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी है, ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने सीखा है। ये सारी चीजें स्किल्स बता सकते हो उनको। यहाँ से ये कोर्स मैंने इतने का लिया था। मैं, आप ये भी बोल सकते हो मैं इसको स्टार्ट करने के पहले मैं बाहर मार्केट में गया था, इंस्टीट्यूट में गया था एडमिशन कराने, वीडियो एडिटिंग सीखने। तो वहां पे 25 हजार बता रहे थे, 50 हजार बता रहे थे, और मैंने यहाँ पे 4 हजार का कोर्स लिया है। लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके का। और दूसरी बात, आप खुद कॉन्फिडेंट होके बोला करो, कॉन्फिडेंट होके बात किया करो, ठीक है। जब कॉन्फिडेंट होके नहीं बात करोगे, दुबक के बात करोगे, वो सामने वाला बोल रहा है कि हाँ इसमें करना क्या होता है, तो आप बोलोगे इसमें इंस्टाग्राम से कोर्सेज को प्रमोट कर, इस तरीके से आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तब तक आपकी सेल नहीं हो पाएगी। मैं 100% गारंटी लिख के दे सकता हूँ। जिस दिन आप कॉन्फिडेंट हो गए, आप जिस दिन लोगों को समझाने में कॉन्फिडेंस दिखा दिए अपना, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगी? सबसे पहले आप स्टोरीज बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। आप अपना कैमरा ऑन करो, इस तरीके से स्टोरीज बनाओ, सारी चीजें जो भी आप कर रहे हो डेली बेसिस पे। अर्निंग कर रहे हो, अर्निंग, या फिर आप ये बोल सकते हो अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि देखो मैंने स्टार्ट किया, अभी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ। अगर आपको भी अर्निंग करनी है तो मेरी टीम की तरह, ठीक है। टीम की अर्निंग देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट स्टोरी ध्यान से देखना, ठीक है। इतना स्टोरी डाल दो। जब तक आप लोग ये चीजें, मैं समझ रहा हूँ शुरू में झेप लगता है सारे लोगों को, शुरू में चीजें नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट नहीं होते। कॉन्फिडेंट लेवल इसी से बढ़ता है, ठीक है। कैमरा आप खोल दो, लोग बोलना बंद कर दो। वो कैमरे जब खुलता है, मेरा क्या होता है, शुरू में कॉन्फिडेंट आता था, मैं कैमरा खोल देता, बोलती बंद हो जाती, जो याद रहता है दिमाग में क्या बोलना है वो बंद हो जाता। लेकिन चीजें करते करते पहले आप गलत बोलोगे, फिर पहले आप ज्यादा गलत बोलोगे, फिर बोलना, तब दूसरी बार जब बोल के स्टेटस लगाओगे सही बोलोगे, फिर चीजें सही होते 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 एकदम सही बोलने लगोगे। आज मैं मीटिंग ले रहा हूँ आप लोगों की, आयुष जी मीटिंग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि
हम लोग स्टेटस बना के स्टोरीज बना के दूसरों को शेयर करते थे, अपने स्टेटस पे शेयर करते थे, अपनी मीटिंग्स लेते थे। पहले मैं मीटिंग नहीं ले पाता था। कई कितने एक लोग दो लोग होंगे इसमें, आयुष जी खुद होंगे। अगर मेरी मीटिंग फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग अगर इन्होंने अटेंड की होगी, मैं बोल नहीं पाता था। लोग मेरा मीटिंग में ही हाँ वो मजाक मैंने उड़ाते थोड़ा थे। भी। लोग मेरा मीटिंग में ही मजाक उड़ाते थे कि सर आप बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है हालांकि मेरी अर्निंग भी उस टाइम अच्छी खासी होगी, तो मैंने 2 लाख 3 लाख रुपए कमा भी लिए थे। ठीक है बट बोल नहीं पाता था। क्यों नहीं बोल पाता था? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। जैसे आप लोगों का 2 3 लोगों का कैमरा ऑन है यहाँ पे, तो मैं कैमरा देखता था, जैसे लगता था वो लोग मुझे ही देख रहे हैं, मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं बोल नहीं पाता था। ये होता है। ठीक है आयुष जी का हालांकि पहली मीटिंग है, लेकिन पहले मीटिंग में देखो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बताया, चीजों को सिखाया आपको। ठीक है मैंने नहीं सिखा पाया था, मैंने नहीं बोल पाया था, आयुष जी ने आज बहुत ही शानदार तरीकों से सिखाया, क्योंकि उन्होंने देखिए स्किल सीखे, सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन। क्या, अगर आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हो तो कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा। चाहे आपकी बिल्कुल। अर्निंग हो या ना हो वो आप बात की बात है, बट आपको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। आप उनको इस टाइप से डील करो ना कि हाँ यार ब्रदर, मैं भी अभी एक अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी अर्निंग कर सकते हो। या फिर आप अगर न्यू हो तो आप उनको ये भी बताओ ना कि मेरी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट है, अगर आप भी स्टार्ट करोगे मेरी भी अभी जीरो अर्निंग है, आपकी भी जीरो अर्निंग रहेगी, फिर साथ में दोनों कमाएंगे। इस टाइप से क्या होगा, तो लोग आपके बात भी मानेंगे। या फिर अगर आप डायरेक्ट अगर बोलोगे हाँ मैंने इतना कमाया है उतना कमाया है, फिर वो सही भी नहीं लगता है। अगर आप अर्निंग कर रहे हो थोड़ा मोड़ा, या फिर अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आप ये भी बोल सकते हो हाँ मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है, अभी ज्यादा नहीं हुई है, बट अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो साथ में दोनों सपोर्ट सिस्टम रहेगा, साथ साथ दोनों अच्छे से वर्क करेंगे तो दोनों की अर्निंग होगी। इस हाँ टाइप से आप डील करो। साथ में सीखेंगे ज्यादा साथ में आप छोड़ कमाएंगे। सोचोगे। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बोलिए। बाकी और मतलब ये पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, किस टाइप की प्रॉब्लम, अगर आप बताओ दो तो फिर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ उस बात को। सर लीड ने जनरेशन की है मीटिंग फिर से ले लो, लीड जनरेशन की मीटिंग फिर से ले लो आप, क्योंकि उस दिन धीरेन सर ने बोला था कि ये नैन्सी मीटिंग जी अगर जो आप एक बार बता दो कि किस टाइप से पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा फिर। उनका मतलब होता ही है कि वो बोलते देते हैं कि हाँ अभी हम कर देंगे या 5 मिनट में कर देंगे, बट वो करते नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है क्या, और आप एक बार बताओ, आप अपना खुद का एक्सपीरियंस बताओ। आप उनको कॉल पे बात करती हो ज्यादा या फिर व्हाट्सएप पे ही बात करती हो? नहीं, कॉल पे तो जल्दी उनको लेते नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप व्हाट्सएप पे भी करती हो तो आप उनको जब भी देखो, जब भी कोई बंदा अगर आपसे पूछता है कि हाँ मुझे ये कोर्स स्टार्ट करना है या फिर कौन से कोर्स है, तो जब वो बताता है कि हाँ मुझे ये कोर्स स्टार्ट करना है, पहले आप उनको ये बोलो ब्रदर ये वाला कोर्स मेरे पास बस ये लास्ट स्लॉट बचा हुआ है, अगर आप अभी कर सकते हो तो ही मैं आपको आगे की प्रोसेस बता पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर वो बंदा वो सीरियस है मना कर तो वो देंगे जरूर पहले बोलेगा हाँ, हाँ मैं अभी कर दे कि रहा हूँ जल्दी पेमेंट या फिर करके जो भी देंगे, है। कोई नहीं, जब आएगा तब आप बताना। क्या चीज? वो मना ही कर देते हैं, वो ये बोल देते हैं कि कोई नहीं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर वो करने के लिए ही मना नहीं कर अगर देते वो हैं। हाँ, अगर वो अगर सीरियस है तो वो तभी परचेज करेंगे, अगर नहीं सीरियस है तो आप उनको कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो ओके ब्रदर आपकी लाइफ है, आपकी डिसीजन लेनी है, तो आप उनको मतलब इस टाइप से ट्रीट करो ना कि उनको भी लगे बुरा करने में, ना करने में बुरा लगे। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उनको आप ये बताओ ना कि पैसे आपके पास आज नहीं है, आने वाले कल में भी नहीं होंगे। तो फिर अगर आपको आने वाले कल आपको सही करना है, अगर आपके पास आने वाले कल में पैसे होने चाहिए तो आपको आज मैनेज करना होगा। अगर आप आज मैनेज कर लेते हो तो आने वाले 2 से 4 दिन में इतनी तो गारंटी रहेगी ना कि अगर आप सीख लोगे तो साथ में जैसे मैं कमा रही हूँ तो आप भी कमा सकते हो। इस टाइप से आप उनको बताओ। पहले आप पहले आप कॉन्फिडेंट होके बोलो। ठीक है कॉन्फिडेंट होके बोलो। दूसरी चीज है, आप वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करो। आपको तो मैं खुद सिखाता हूँ कि अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट करनी है। अब अगली मीटिंग आप बोलोगे, आप लोगों को अर्जेंसी, पहले आप लोग ट्रेनिंग सीरीज अच्छे से कर लो। ठीक है आपको तो चीजें आती हैं, नैन्सी जी आपको चीजें आती है, मैंने देखा है। ठीक है आपने 1 2 सेल 3 सेल क्लोज भी की है। ठीक है बट आप लोगों को आपको प्रॉब्लम आती है पेमेंट करने में, लोग पेमेंट नहीं करते, तो उसका भी तरीका मैं आपको अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है वो सारी चीजें बताऊंगा। देखो अगर कोई बोलता है कि मैं 10 से 5, आपने बोला ना अभी कि 5 से 10 मिनट में पेमेंट मैं करता हूँ या फिर करती हूँ, लोग पेमेंट नहीं करते, आप उनको बोल सकते हो कि मेरे पास देखो लास्ट 2 स्लॉट बचे हैं या फिर लास्ट 1 स्लॉट बचे हैं, आप 5 से 10 मिनट में पेमेंट करोगे। अगर आपसे पहले किसी ने मुझे पेमेंट कर दिया तो ये स्लॉट मुझे उनको देना पड़ेगा। आपकी आप फिर आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इतने दिनों से आप मेरी स्टेटस स्टोरी देख रहे थे, आपने स्टार्ट नहीं कर पाया, बट आपने डिसीजन ले रहे हैं, आप बोल लो कि 5 मिनट में पेमेंट करता हूं, तो फिर आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, स्लॉट क्लोज हो जाएगी। तो ये चीजें आप उनको सिखाओ।
आप उनको बोल सकते हो। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी नैन्सी जी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप फिर से आप पूछ सकते हो कि हाँ सर क्लियर नहीं हुआ या चीजें नहीं समझ में आई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप डायरेक्टली पूछो, जो भी मेरे पास सॉल्यूशन होगा मैं जरूर बताऊंगा। नहीं, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है और हर एक सेल में ये वो प्रॉब्लम होती है। देखो, वो आप ना एक बार जैसे कि आप मेरा भी नंबर सेव कर सकते हो, जैसे मैं स्टेटस वगैरह लगाता हूँ, जैसे आप सक्षम भाई का, धीरेन्द्र भाई का स्टेटस वगैरह देखते हो, तो आप उस टाइप से देखो। मैं भी मैं स्टेटस आज लगाता ही हूँ, मैं भी स्टेटस में ही अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ। आज तो ही स्टेटस क्या आकांक्षा होता जी है? से बात हो रही थी, मेरी मीटिंग में है आकांक्षा जी अभी। ठीक है, आकांक्षा जी से आज ही बात हो रही थी। मैं बोला उनसे ग्रुप में जितने भी एडमिन है या फिर ग्रुप में जितने लोगों की इनकम होती है वो लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं। ठीक है, ग्रुप में जितने लोग एक्टिव रहते हैं उनका जाओ, उनको मैसेज करो। ठीक है, उनको मैसेज करो, उनसे बस पूछ लो, रेंडमली पूछ लो। अगर आपका मन नहीं है कुछ भी तब भी रेंडमली पूछ लो, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, वो हेल्प कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप भी उनका नंबर सेव कर लोगे, वो भी आपका नंबर सेव कर लेंगे। वो किस तरीके से स्टेटस लगाते हैं, सक्षम सर किस तरीके से स्टेटस लगा रहे हैं, आयुष सर किस तरीके से स्टेटस लगा रहे हैं, वो चारों लोगों का, अगर चार लोगों का आप नंबर सेव किए, चार लोगों में अंतर दिख जाएगा कि कौन किस तरीके से स्टेटस लगा रहा है। ठीक है, तो आप भी उस तरीके से फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे जाकर उनको फॉलो कर लोगे, इंस्टाग्राम पे वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसा रील डालते हैं, कैसी अपनी प्रोफाइल बना के रखी उन्होंने, ये सारी चीजें बायो में क्या लिखा है उन्होंने, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। स्टेटस मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर बिल्कुल, रही हो तो देखो स्टेटस अगर मार्केटिंग आपको बहुत सेल इंपॉर्टेंट निकालना है। है तो स्टेटस मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है। आप अभी नए हो, जितने लोग भी अभी मीटिंग में आप लोग फर्स्ट सेल के लिए ही आए हो, तो फर्स्ट सेल में स्टेटस मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रोल उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट सेल में। अगर स्टेटस मार्केटिंग आप लोगों ने अच्छे से कर दिया, सामने वाले अट्रैक्ट अपने से हो जाएंगे। ओके, सामने वाले खुद आपके पास पूछेंगे, जिसको नहीं पूछना होगा वो खुद पूछेगा आपको, आपसे। बाकी और कोई प्रॉब्लम? बाकी धीरेन्द्र जी भी हमारे आ गए हैं, और उनकी भी कुछ शिकायतें हो रही थी कि फेसबुक ऐड का मीटिंग आपने बोला था कि दोबारा लेने के लिए, बट आपने लिया नहीं। जब फेसबुक लीड जनरेशन का आपने वो किया था, लीड जनरेशन की मीटिंग। मैंने ये बोला था कि अगर कोई डाउट कॉल कर लेना चाहिए, किसी ने ना मैसेज करा ना किसी ने कॉल करा, तो मैं किसको बताऊं? जो शिकायत कर रहे हैं ना उनसे तो मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि आपको तो कभी मैसेज ही नहीं आता किसी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो प्लीज पहले आप मैसेज किया करो, ठीक है, देन आप कहीं भी पैसे कमाई किया करो। पहले आप लोग पहले आप लोग चीजें किया करो यार, यहाँ पे मेरी बेइज्जती आप लोग करवा दिए, बताओ। कितने लोग हैं? अभी हैं 7 लोग, 6 लोग। तो 5 हजार। आ जाइए आप भी। हेलो हेलो, कैसे हो आयुष जी? बढ़िया भैया, बढ़िया। भाई सिर्फ 7 लोग हैं तब भी सिर्फ 3 लोग कैमरा ऑन कर रखे हैं, क्या बात है? फायदा स्टार्ट करके। 3 लोग में 1 लोगों का कैमरा ही नहीं दिख देखो आकांक्षा जी, आपने जो बात बताया ना, तो आप उनको ये बताओ ना, कि आप उनको ये बताओ मैं बिजी रहती हूँ पढ़ाई वगैरह को लेके, या फिर मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो आप मतलब अपना थोड़ा अपना मतलब क्या बोलते हैं, सेव करने के लिए कुछ तो आपको रखना ही पड़ेगा ना कंडीशन। क्योंकि अगर आप उनको बोलती हो कि हाँ मैं कुछ दिन से इनएक्टिव थी, या फिर मैं कुछ दिन से ही वर्क कर पा रही हूँ, तो आप उनको इस टाइप से बताओ कि अगर आप एक्टिव रहती हो कंटिन्यू, तो आपकी अर्निंग तो मेरे से अच्छी हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि मैं जितना कमा रही हूँ उतना ही कमा रहा हूँ, क्योंकि टीम में भी बहुत लोग कमा रहे हैं, कोई कोई लाखों कमा रहे हैं, कोई 2 लाख भी कमा रहे हैं, जरूरी थोड़ी है हर कोई 2 लाख कमा रहा है, हर कोई 1 लाख कमा रहा है। वो डिपेंड करता है कौन ज्यादा टाइम दे पा रहा है, कौन ज्यादा सीख पा रहा है। अगर आप उनको ये बताओ, अगर आप स्टार्ट करती हो, आप मेरे से अच्छे ट्रेनिंग ले पाती हो, मेरे से अच्छे सीख पाती हो, तो आपको मेरे से ज्यादा अर्निंग होगी, सिंपल सी बात है। और आप उनको ये भी बोल सकते हो, आप उनको ये भी बोल सकते हो कि फायदा स्टार्ट करने से क्या मेरी भी इतनी अर्निंग हो। आप उनसे ये भी बोल सकते हो मैं अर्निंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, ठीक है, मैं पैसे कमाने पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं स्किल सीखने पे अभी ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, इसलिए कि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, तो मैं अभी स्किल सीखने पे ध्यान दे रही तो मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जैसे आकांक्षा जी बोल रही हैं सबको मेरी ही अर्निंग से मैटर कर। मैं एक चीज बताऊँ, मेरे पास जितनी लीड आती है कम से कम मतलब 80% लोग ऐसे होते हैं ना, मेरी अर्निंग से उनको मैटर नहीं करता यार। और ऐसे लोग होते ही हैं जो मतलब जो ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं ना, वो लोग यही आपसे पूछते हैं कि आप जो आपसे स्टार्ट किए हैं वो लोग कितना कमा रहे हैं, आपकी टीम कितना कमा रही है, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो वहां पर कितने ज्यादा लोग कमा रहे हैं।
ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी अर्निंग करो। अगर आप अपनी टीम की अर्निंग शो करा रहे हो सामने वाले इंसान से, ठीक है, भले ही आपकी अर्निंग 4,000 5,000 है, पर अगर आप अपनी टीम की अगर कम से कम 10 या 12 लोगों की अर्निंग उनको दिखा रहे हो ना, तो लोग समझेंगे कि हाँ, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर वो बंदा दोबारा ऐसा सवाल करेगा ही नहीं कि तुमने इतना इतना ही कमाया, और ठीक है। दूसरी बात है, आप इस तरीके से स्टेटस मार्केटिंग करो, अपनी टीम की अर्निंग दिखाओ ना, कि लोगों को पूछना ही नहीं पड़े कि आपकी अर्निंग क्यों है, इसलिए ना हाँ, पूछना पूछने पड़े। का मौका ही देखो नहीं मिले। कभी भी, देखो पूछने का मौका ही ना मिले। और दूसरी चीज है, कभी भी आप एक बात जान लो कि अगर आप एडमिशन कराने किसी भी स्कूल में जा रहे हो, तो प्रिंसिपल से ये नहीं पूछोगे आप कितने तक पढ़े हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना कि प्रिंसिपल से कभी आप नहीं पूछोगे कि हाँ प्रिंसिपल सर आपने कितने तक पढ़े हैं मुझे बताइए। आप कभी ये चीज नहीं पूछोगे। आप सामने वाले से भी पूछ सकते हो कि भाई आप जब एडमिशन कराने गए थे तो आपने प्रिंसिपल से ये पूछा था कि आप कितने तक पढ़े हो। ठीक है, बात पढ़ने की नहीं होती, बात ये होती कि वो चीजें क्या सिखा पा रहा है। ठीक है, चीजों को सीखने की होती है। और आप सिंपली, मैंने बता ही दिया कि आप ये बोल सकते हो कि अभी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं पैसे कमाने पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं स्किल सीखने पे ध्यान दे रही हूँ। जब स्किल मैं सीख लूंगी अच्छे से, तो ऑटोमेटिक मेरी अर्निंग हो जाएगी। और स्किल सीखने के साथ साथ मैंने इतनी अर्निंग कर भी ली है, और आगे भी करूंगी, और आगे इससे अच्छा ही करूंगी। बाकी और कोई किसी को प्रॉब्लम? तारिक जी आपको कोई प्रॉब्लम? विवेक जी? सैयद जी आपको कोई प्रॉब्लम? नैन्सी जी? और आयुष जी बताइए, लीड जनरेशन कैसे कर रहे हैं आप? कितने तरीके अभी अभी तक अप्लाई कर रहे हो? सिर्फ फेसबुक ऐड या फिर और भी कुछ? नहीं, इंस्टाग्राम से भी चल रहा है, बट टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इंस्टाग्राम से, तो फिर बस अभी फेसबुक एड से ही चल रहा है। अभी तो भाई सेल्स फेसबुक क्लोजिंग ऐड ठीक मैं ठाक ही बताऊं, हो रहा है बाकी। फेसबुक ऐड का मैटर बहुत खराब है इस टाइम, ठीक है भाई। मेरे तीन तीन व्हाट्सअप बैन हो गया, अभी एक भी नहीं चालू है व्हाट्सअप। प्रेजेंट टाइम में एक भी व्हाट्सअप ये चलने व्हाट्सअप नहीं है। बैंड होने का क्या रीजन आ रहा है? ये भाई व्हाट्सअप बैंड होने जो का क्या रीजन आ रहा है? एल्बो चैट या फिर कोई और भी वेबसाइट से हम लोग लिंक बनाते हैं ना अपनी वेबसाइट व्हाट्सएप की लिंक, और उसको डायरेक्ट अपने वहाँ पर फेसबुक ऐड में लगाते हैं, जो फेसबुक ऐड से डायरेक्ट लीड व्हाट्सएप पे आती है ना, उसकी वजह से बैन हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बैन हुआ है। मेरे तो भाई 9,000 प्लस लीड थी, सारी लीड बर्बाद हो गई, कोई मतलब नहीं निकला है। दूसरा व्हाट्सएप बनाया, 4 5 दिन चला, वो भी बैन हो गया है। और कल एक सिम लिया हूँ, आज वो भी बैन हो गया। भाई 3 व्हाट्सएप बैन हो गए, बताओ मैं क्या करूँ। इसलिए मैं एक्टिव नहीं हूँ वर्क पे अभी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ थोड़ा बहुत। ये अच्छा। प्रॉब्लम आ रही है, ठीक अगर है, ये किसी को प्रॉब्लम। कोई दिक्कत आ रही होगी ना, तो मैसेज मत करिएगा, कॉल कर लेना डायरेक्ट, क्योंकि यार मैसेज करोगे तो पता ही नहीं चलेगा मुझे किसने मैसेज किया है। हाँ, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हम्म। मेरा पर्सनल में नंबर कुछ लोगों के पास है, अगर नहीं है, जो ज्यादा किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉल करके पर्सनल नंबर ले सकते हो, ओके। बाकी अफिलिएट मार्केटर को कितने लोग अभी तक टारगेट कर रहे हो? आयुष जी मैंने आपसे बोला था, हाँ हाँ, यहाँ पर। एफिलिएट मार्केटर तो अभी कांटेक्ट में है, चल रहा है, 5 6 लोगों का कांटेक्ट किया है। अभी उनसे बस मैसेज वगैरह से अब बात हुई है। देखो मैं आप बताऊँ आपको बल्क में कैसे मिलेंगे। आप जैसे दूसरी कंपनी के ग्रुप होते हैं, ठीक है, आपके पास होंगे ही अगर कर रहे हो तो, या फिर अगर नहीं है तो किसी से बोल दो, कोई जोड़ देगा, ठीक है, या फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप जुड़ जाना। पता है वहाँ पर जो लोग होते हैं ना एफिलिएट मार्केटर, समथिंग 4 5 4 5 लोग एक ग्रुप में होते हैं। अगर आप उनमें से कम 50 लोगों को डेली टारगेट कर रहे हो, उनसे उनके पास अगर तुम खुद मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो सब लोग आपको पता ही है ऑटो रिप्लाई लगा के रखते हैं कि नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजो। तो जैसे आप उनका नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, वो आपका नंबर सेव कर लेंगे, ठीक है। और डेली बेसिस पे अगर वो आपका स्टेटस, आपकी अर्निंग देख रहे हैं ना, देखो हम मैं बताता हूँ, कम से कम 80% लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेली अर्निंग नहीं होती है। पर अगर आप लोग की डेली अर्निंग बात हो सही रही है, बात है। डेली अर्निंग चाहे 500 ही हो रही, चाहे 1,000 हो रही हो, लोग पूछेंगे भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है, इस पे सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कमीशन कैसा है। भाई अगर वहां पर जैसे ये सब एक भी पॉइंट अगर वो बंदा पूछता है, आप अगर अपनी कंपनी के सारे प्लस पॉइंट उसको बताने लगते हो, अगर थोड़ा बहुत भी पिच करोगे उसको अपनी कंपनी के लिए ना, तो भाई कम से कम 80% चांस है कि वो बंदा आ जाएगा। और यहाँ पर आपकी हाँ, ये पैसिव बात तो सही इतनी बात है। स्ट्रोंग हो जाएगी ना, इतनी स्ट्रोंग पैसिव हो जाएगी, कहीं आपकी कहीं और हो नहीं सकती। यार एक बंदे को मैं जानता हूँ, ऋषभ, बहुत टाइम से जानता हूँ, ठीक है। भाई उस बंदे का, उसने मतलब लगभग 1.5 महीने में 1 लाख रुपए सिर्फ पैसिव कमाया है। टोटल पैसिव 1 लाख रुपए सिर्फ 1.5 महीने में, बताओ। मतलब पूरी अर्निंग को छोड़ो, पैसिव पैसिव इतने उठा रहा है। तो अगर पैसे उठाने ना बहुत ज्यादा, तो अफिलिएट मार्केटर फोकस करो। और दूसरे आयुष जी नहीं है यार जो तुम्हारे साथ के हैं? वो आए थे चले गए, वो लंच पहले था करके। मीटिंग में शायद, वगैरह मेस वगैरह खुला होगा, क्योंकि मैं तो घर पे आ गया हूँ, वो अभी वहीं पे है। अच्छा अच्छा। वही मैं कहूँ कि
भाई साहब मुझे आपकी कॉल करें। तबीयत सही हुई, आपकी तबीयत खराब थी? हाँ, तबीयत तो अभी सही है। तो बाकी घर पे कब तक रहना है आपको? अभी घर पे ही हूँ, क्योंकि जनवरी वगैरह में एग्जाम वगैरह है, तो जुलाई तक समझिए घर पे ही हूँ अभी। एग्जाम ही एग्जाम है, जनवरी में है, फिर फरवरी में, फिर अप्रैल में, फिर जुलाई में। अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? टीम में 15 से 20 हैं। 15 तो हैं आसपास, हाँ 15 लोगों में। 15 लोग फोकस करो सिखाने का, ठीक है? क्योंकि 15 लोगों से अगर 100 रुपये आपको डेली आ रहा है, दिन का 1500 हो जाएगा, आपको सोचेगा। और दिन का 1500 हाँ, मतलब वो कि तो बात सही बात है। दिन का 1500 मतलब कि 45,000 रुपये आप कमा सकते हो महीने के। मैं तो सोच रहा हूँ क्या, टाइम निकाल के कम से कम सुबह में ट्रेनिंग ले लिया करूँ, कम से कम खुद के टीम का ही, क्योंकि टीम हाँ को हाँ, जहाँ तक डेवलप कर पाऊंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो टीम को सिखाओगे, अगर टीम को आप पर्सनली कॉल करके, जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करो कॉल करके। ओके। पता है, लोगों को अगर मोटिवेट बिल्कुल करोगे ना बिल्कुल। थोड़ा बहुत भी कम, या भी पता है, जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं उनको ही अगर अपनी टीम की अर्निंग दिखाओगे, ठीक है? कंपनी में जितने लोग कमा रहे हैं उनकी ही हम्म, अर्निंग अगर उनको दिखाओगे ना, तभी उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है सीखने का। बाकी अगर उनके अंदर सीखने की मोटिवेशन है, आपको पता है ये करना क्या होता है सारी चीज, पता है, उनको ट्रेनिंग सीरीज भेजोगे तो इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे जितना आप कॉल पे समझाओगे, ठीक है? बिल्कुल अगर आप 40-40 मिनट कॉल पे समझा दे रहे हो, लोग इतना मोटिवेट हो जाएंगे आपसे, इतना कनेक्शन मतलब इतना अच्छा कनेक्शन आपसे बिल्ड हो जाएगा। अगर आप उनको जो बोलोगे बंदे वो करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उनसे काम कराओ, ये नहीं कि बहुत सारी सही चीजें बात एक है। साथ बोलो। हाँ। उनसे स्टेप बाय स्टेप सारा काम कराओ। पहले उनकी प्रोफाइल बिल्ड कराओ इंस्टाग्राम वाली, ठीक है, जिसे अपडेट मार्केटर करते हैं। देन उनको फर्स्ट सेल कैसे निकालनी है वो बताओ। दोबारा उनको लीड जनरेशन बताओ। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स बताओ, फिर जो अपनी कोर्सेज है कंपनी की, तब उनको बताओ कि अब आप कोर्स को सीखो। तब उनको समझ में भी आएगा कि कोर्स में बताया क्या जाता है। स्टार्टिंग में तुरंत बोल दोगे कि ये कोर्स सीखो, तो बंदे को ये नहीं पता इसमें काम क्या करना होता है, ठीक है? अभी वो सीखना स्टार्ट कर देगा, कोर्स तो देखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? पर सोचेगा यार इसमें ये बोल क्या रहे हैं, बहुत बता सही क्या बात रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो अगर उसको मतलब मेन पॉइंट पता चल जाएगा ना कि इसको करना क्या होता है, तो अगर कोर्स भी देखेगा तब भी उसको समझ आएगा। है। और बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर आपके टीम में जितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनसे कॉल करो। किसी भी की टीम में अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग जिसके भी आपके जो भी स्पॉन्सर, जैसे मैं हूँ इसमें 2-3 लोगों का, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर 1-2 लोग हैं जिसको मैं अभी तक नहीं जानता हूँ, ठीक है, वो अपने स्पॉन्सर कांटेक्ट करें। अगर वो आपके स्पॉन्सर आपको नहीं वो चीज करते, मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है? ग्रुप में मेरा नंबर मिल जाएगा सबको। और वहां पे देखो, आयुषी आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ, 15 लोग आपके पास हैं, ठीक है? 15 लोग में से कितने लोग काम कर रहे हैं उनको टारगेट करो, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब जितने लोग काम नहीं कर रहे उनको किस तरीके से सिखाना है, कि जितनी हमारे पास ट्रेनिंग सीरीज है, उन ट्रेनिंग सीरीज का उनको हम्म। पहले कॉल करके मोटिवेट करो, उनको काम करने के लिए तैयार करो, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमारा चीजें मतलब काम करना फर्स्ट स्टेप, हमें हमें क्या करना फर्स्ट स्टेप, लोगों को सिखाने के लिए एक एक करके जो हमारा ट्रेनिंग सीरीज है, एक एक करके भेजो, ठीक है? एक ट्रेनिंग सीरीज उनको भेजो, माइंडसेट का ट्रेनिंग सीरीज हमारा फर्स्ट डे का है। माइंडसेट का ट्रेनिंग सीरीज उनको भेजो, उनको बोलो ब्रदर, ये जो माइंडसेट की ट्रेनिंग सीरीज है, आप इसको देखो, फिर इसको देखने के बाद इसमें जो बताया जा रहा है इसको नोट डाउन भी करो, ठीक है? इसको देखने के बाद आप देख लोगे तो मैं नोट जो बनाए रहोगे आप, उसको भी मैं देखूंगा। वो सारी चीजें मुझे भेजोगे, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस सिखाऊंगा, ठीक है? इसी तरीके से आपको डे 8 तक करना है। लोगों को, जितने लोग काम नहीं कर रहे लोगों को इसी तरीके से भेजना। लोग इंटरेस्ट भी लेंगे, लोग फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि जब हमने भी जब स्टार्ट किया था, मैं बता दूं कि हमारे जो स्पॉन्सर थे वो हमें एक साथ ट्रेनिंग भेज दिए थे, ठीक है? और एक साथ ट्रेनिंग भेजने के बाद मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये ट्रेनिंग सीरीज कंप्लीट करूं या फिर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके जो कोर्सेज हमारा वो कंप्लीट करूं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है? मैं कोर्सेज पे ध्यान देता था, मैं कॉल करके फिर स्पॉन्सर से पूछा कोर्सेज में ये चीजें समझ नहीं आ रही, तब जाके मेरे स्पॉन्सर बताए कि आप कोर्सेज पे भी ध्यान ना दो, जो ट्रेनिंग आपकी जो 9-10 दिन की ट्रेनिंग है, पहले आप उस पर ध्यान दो, ठीक है? तो मैंने उस ट्रेनिंग को ध्यान दिया, उस ट्रेनिंग पे चीजें किया, तब जाके मुझे पता चल एक्चुअली काम क्या है, इसमें करना है चीजें, हमें क्या करना है, कंटेंट पे फोकस करना है, सारी चीजें, ठीक है? ये सारी एक्चुअली अभी और 5 लोग हो, ठीक है, 5 नहीं 6 लोग समथिंग। तो 6 लोग हो आप, इसमें से कितने लोग कंटेंट बनाते हैं, रील कितने लोग बनाते हैं अभी तक? कोई नहीं मैं तो बनाता? कंटेंट बना ही रहा हूँ इधर से कुछ। अच्छा, आप तो बनाते हो, हम्म। बाकी और कोई नहीं बनाता होगा? आप 5 लोग हो, एक बार यस और नो टाइप कर दो अगर नहीं बनाते हो तो।
और कंटेंट बनाने का ये मतलब नहीं यार आज कंटेंट बना लिया फिर 3 दिन बाद बनाएंगे भाई फिर अगर 1 आप महीने बाद कंसिस्टेंसी बनाएंगे। रखते हो ना, ये कंटेंट बनाना ये कंटेंट क्रिएशन नहीं कहलाता है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन वो कहलाता आने है कि वाले जो अगर 2 मंथ कंसिस्टेंट। में आने वाले अगर 2 मंथ में आप 1-1 लाख रुपए कमाना चाहते हो ना, तो आज से रील बनाना स्टार्ट कर दो, आज से। अगर आपको रील बनाना नहीं आता तो मैं अभी सिखा सकता हूँ, अभी आपके लिए आपको बताने के लिए रेडी हूँ, 5 लोगों को, अगर नहीं आता है तब। लेकिन अगर आप आज से रील बनाना स्टार्ट करते हो और दो मैं महीने आप तक 5 ही लगातार लोगों को बता दो, 5 6 लोगों को बता दो, अगर आने वाले 2 महीने बाद आपको आने वाले तीसरे महीने में अगर आपकी इनकम 1 1 लाख रुपए हर महीने करनी है ना, तो कंटेंट बनाना आज से आज ही से रील स्टार्ट बनाना करो, स्टार्ट आज करो, से ही ठीक है। रील बनाना स्टार्ट करो। आपको 10 दिन 15 दिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये मत कि 10 दिन 15 दिन आपने रील डाली फिर छोड़ दिया। कम से कम 20 दिन 30 दिन लगातार रील डालोगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर ऊपर वाला चाह गया आपकी 1 या 2 भी रील वायरल हो गई ना, अच्छी खासी लीड आ जाएगी, वो भी बिल्कुल क्वालिटी वाली। और अगर आपके पास जो कंटेंट से रील आती है ना, इतनी अच्छी रील, सॉरी, इतनी अच्छी लीड होती है, जो रील से आपके पास आती है लीड्स, इतनी अच्छी लीड्स होती है कि ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता है, एनरोल कर लेते हैं वो लोग। पता है, आप लोगों की इनकम जो देखते हो ना, एक एक दिन का 10 10 हजार मारते हैं, 5 5 हजार मारते हैं, 16 16 हजार 20 20 हजार मारते हैं ना, सब लीड उनकी जो भी आती है सब कंटेंट से ही आती हैं। उनका कोई फेसबुक ऐड का चक्कर नहीं होता है। अब तो फेसबुक एड बहुत इजी हो गया यार लोगों के लिए। पता है, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था, हमको लग रहा है 3 या 4 लाख कमा ली थी, हमको पता ही नहीं था फेसबुक एड क्या होता है। फेसबुक एड का तो अब पता चला है मुझे भी, पहले और पता ही मैं नहीं था। बताता हूँ फेसबुक ऐड मैंने अभी रिसेंटली जब से मैं डिजी दास कर रहा हूँ या फिर पिछली कंपनी जो कर रहा था तब से मैं वो लीड जनरेशन वो फेसबुक से किया है, ठीक है। और मैंने जब शुरू शुरू में स्टार्टिंग से लेके 1 साल तक, ठीक है, मैंने 1 साल तक फेसबुक ऐड मैंने छुआ ही नहीं, ठीक है। मुझे पता था फेसबुक ऐड में, लेकिन मैंने किया ही नहीं। कुछ लीड फेसबुक से लेता था, व्हाट्सएप से लेता था। अब व्हाट्सएप से लेने का मतलब जो हमारा सर्कल है वहां से लीड मिलती थी, या फिर इंस्टाग्राम से चीजें करता था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन वगैरह करता था। वो उससे अब तो पुरानी चीजें थी, अब तो नहीं हो रहा प्रमोशन वगैरह, रिजल्ट नहीं आ रहा। बट आप ये चीजें करो, रील बनाओ, कंटेंट बनाओ, ठीक है, ये चीजें करो आप। कितने लोग आज से रील बना रहे हैं भाई? आप कितने लोग? देख रहे हो कि मैं आप मेरा अगर जितने लोग मुझे यहाँ फॉलो किए होंगे, ठीक है, मैक्सिमम लोग फॉलो किए होंगे, मिनिमम लोग फॉलो नहीं किए होंगे, 1 2 लोग फॉलो नहीं किए होंगे। मैं आपको बता दूं, आप जब मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओगे, मेरा आज के 18 दिन पहले मेरे अकाउंट पे 1800 के आसपास फॉलोअर्स थे, ठीक है। आज के 18 दिन पहले की, ज्यादा दिन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 18 से 20 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 1800 से 2000 भी फॉलोअर रहे थे, 1800 से 1900 फॉलोअर से मुझे याद है। और आज की डेट में 6800 से भी ऊपर फॉलोअर है मेरे पास। क्यों है? मेरी रील वायरल जा रही है। मैंने कंसल्टेंसी किया, ठीक है, कंसल्टेंसी अप्लाई किया, कंसल्टेंसी से रील डाला, 1 रील सुबह को, 1 रील शाम को, 1 रील सुबह को, 1 रील शाम को। डेली डालना है, कुछ भी मैं करता रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, 1 रील डाल ही देता हूँ, ठीक है। डेली 2 रील डालता हूँ। अगर आप लोग कंसल्टेंसी से काम करोगे, चीजें करोगे, लोग बोलते हैं ना कि कंसल्टेंसी से काम करने से चीजें होती हैं, पोस्ट बना। ठीक है। ठीक है आयुष जी, आप ना लेफ्ट हो जाइए, ठीक है, बंद करते हैं, टाइम भी हो गया है और मीटिंग एंड भी होने वाली है 2 मिनट में, ठीक है। अभी ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। तो सबसे ओके पहले भैया। तो हाँ आप लेफ्ट हो जाओ, कोई बाकी अब आप लोग बताओ, 5 लोग, आयुषी ने या फिर मैंने जितने भी चीजें बताई अभी तक समझ में आया सारे लोगों को? एक्चुअली कितने लोग कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे? आयुष तो वैसे बनाते ही था। अभी 5 लोग हुआ। तारिक भाई, अच्छी बात है यार, आपको समझ आया तो ठीक है। बाकी रील बनाना कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया और कितने लोग स्टार्ट करने वाले हैं रील बनाना? विवेक भाई, आप भी रील बनाओ, ठीक है, रील से लीड जनरेशन करना स्टार्ट करो, फेसबुक पे भी डालो और इंस्टाग्राम पे भी डालो। बाकी किसी को कोई भी चीजें समझ में आएगी मीटिंग के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। कोई दिक्कत होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग कॉल हाँ कर लेना। ठीक है, मीटिंग के बाद आप लोग मुझे कॉल करना, मीटिंग को एंड करते हैं।